बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जी तो मगर इल्म से। जी हाँ नाज़रीन, अपने हम इस प्रोग्राम में हर हफ्ते आपसे पूछते हैं 5 बेहतरीन सवाल। सबसे पहले पूछे गए 5 सवालों का सही जवाब देने वाले को चैनल विन की तरफ से इस प्रोग्राम में बेहतरीन इनाम से नवाजा जाता है। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आइए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब पर। पहला सवाल था अरबिक लफ्ज़ गाशिया के क्या माना है? सही जवाब है बेहोश होना और क़यामत का एक नाम। दूसरा सवाल था किस औरत के लिए मेहराब इबादत में खुदा की तरफ से खाना आया था? सही जवाब है जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए। तीसरा सवाल था कुरान में कितनी आयत अहकाम से मुताल्लिक है? सही जवाब है 500 आयत। चौथा सवाल था कुरान में किन पहाड़ों का जिक्र है? सही जवाब है जूदी, सूरे अहकाफ और तूरे सीना, सूरे कहफ। पांचवा और आखिरी सवाल था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का क्या नाम है? सही जवाब है बिन्यामीन। तो नाज़रीन, ये थे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। अब देखते हैं किन 3 लोगों ने सबसे पहले पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब थे। ये रहे उनके 3 नाम। पहले इनाम के हकदार हैं मोहम्मद अशरफ, पालघर महाराष्ट्र। दूसरे इनाम की हकदार हैं शहनाज नानजी, थाने महाराष्ट्र। और तीसरे इनाम की हकदार हैं कहकशां, मुंबई महाराष्ट्र। आप तीनों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और आप तीनों होते हैं बेहतरीन इनाम के हकदार। नाज़रीन, हो जाइए तैयार इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें पूछे गए सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर ही भेजना है। हमारा नंबर है 9619667578। नाज़रीन, याद रहे जवाब देने का सही तरीका है कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उसके बाद पूछे गए सवालों का सही जवाब आप हमारे इस नंबर पर भेज दें। तो ये रहे इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? पहला सवाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? दूसरा सवाल है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी आमद पर खड़े हो जाया करते थे? दूसरा सवाल है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी आमद पर खड़े हो जाया करते थे? तीसरा सवाल है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब मुहद्दिसा क्यों पड़ा? तीसरा सवाल है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब मुहद्दिसा क्यों पड़ा? चौथा सवाल है फ़ातिमा के क्या माना है? चौथा सवाल है फ़ातिमा के क्या माना है? पांचवा और आखिरी सवाल है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में कुल कितने लोग शरीक हुए? पांचवा और आखिरी सवाल है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में कुल कितने लोग शरीक हुए? नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आप में से किसी ने पूछे गए सवालों को ध्यान से नहीं सुना है या नोट डाउन नहीं किया है, तो एक बार फिर से मैं इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों को दोहराना चाहता हूँ। पहला सवाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? दूसरा सवाल है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी आमद पर खड़े हो जाया करते थे? तीसरा सवाल है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब मुहद्दिसा क्यों पड़ा? चौथा सवाल है फ़ातिमा के क्या माना है? पांचवा और आखिरी सवाल है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में कुल कितने लोग शरीक हुए? नाज़रीन, देखना ये होगा कि अगले हफ्ते कौन वो 3 लोग होते हैं जो पूछे गए सवालों का सही जवाब सबसे पहले हमें भेजते हैं। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।